और जी क्या हाल चाल थोड़े सारिਆਂ ਦਾ एकदम बढ़िया। दोस्तों आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे इस प्रकार का लैंप। यह लैंप की ज़रूरत किसे नहीं होती, सबको होती है। जब भी आप बुक रीड करते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो लैंप की बहुत ज़रूरत पड़ती है यार। तो गाइज ये लैंप हम खुद ही बनाएंगे, इस प्रकार का लैंप जो कि बहुत छोटा है। मैं इसकी कंपैरिजन आपको बड़े वाले लैंप से करके दिखाता हूँ। देखिए ये बड़ा वाला लैंप मेरे पास पड़ा है फिलिप्स का, तो ये उसके सामने कितना छोटा सा लग रहा है। देखिए ये फिलिप्स का लैंप कितना बड़ा लग रहा है और वो वाला लैंप कितना छोटा लग रहा है। तो बड़े लैंप की यही पंगा होता है, कहीं पर भी आप इसको लेकर नहीं जा सकते बैग में पैक कर कर। तो ये एक तो कहीं लेकर नहीं जा सकते, दूसरे भारी भरकम बहुत होते हैं यार, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए। और हमारा जो मिनी लैंप हमने बनाया वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और दूसरी बात, यहाँ से 220 या 240 वोल्ट जो सीधी आपके घर में आती है ना, वो सीधी इसके अंदर जाएगी, तब जाके ये ऑन होता है। मतलब करंट का खतरा भी रहता है, अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्टली इसकी वायर को छू ले तो करंट लग सकता है। पर हमारे जो ये मिनी लैंप में ये वाला पंगा भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 वॉट पर चलता है। मतलब आपका जो मोबाइल का चार्जर है जिसमें 5 वोल्टेज मतलब आती है, जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है, उसी से ये चलेगा। मतलब कोई भी अगर वायर आपने कवर नहीं किया, कुछ ऐसा हुआ तो कोई बच्चा उसे छू ले तो कोई पंगे वाली बात नहीं, कभी भी करंट नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो है फिलिप्स का या फिर किसी का भी लैंप आपके पास पड़ा हो, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते खुद, इसको मैकेनिक को ही दिखाना पड़ेगा अगर कभी भी खराब होता है, क्योंकि इसके अंदर इसके सर्किट होते हैं जो कि थोड़े से मुश्किल है रिपेयर करने। बट जो हमने मिनी लैंप बनाया ना, उसको आप घर में ही रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो कभी वो खराब होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जिसका कुछ सर्किट होता है उसमें कई सारी चीजें होती है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, उसको खोलकर देखना पड़ता है। पर इसमें तो कुछ खास हमने डाला ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बटन है और ऊपर एलईडी लाइट लगी हुई है। मतलब इतना इजी इसका सर्किट बनाया ताकि आपको समझ आ जाए और आप इजीली बना सको। और वीडियो के लास्ट में हम इनके कंपैरिजन भी करेंगे कि इनकी रोशनी कैसी है दोनों की, और आप हैरान रह जाओगे दोनों की रोशनी देखकर, इनके कंपैरिजन देखकर। तो चलिए अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार का एलईडी का एक कार्ड सा मिलता है मार्केट से, 12 से 15 रुपए का ये मिल जाएगा, प्लस माइनस इसके ऊपर ही लिखा होता है। अगर आपको ऐसा ना मिले तो आप सिंपल जो एलईडी जो होती है ना, 2 रुपए की एक मिलती है जो एलईडी, उसको 4 को एक साथ कनेक्ट कर दो तो बिल्कुल ऐसे ही वो बन जाएगा। बट मैंने बना बनाया ये ले लिया है ताकि आपको इजीली समझा सकूं। 10 से 12 रुपए का ये आपको पड़ जाएगा। तो इसको लेकर हमने इसके बैक साइड में इस प्रकार की एल्युमिनियम की शीट को चिपका देना है, ताकि ये जो एलईडी लाइट है ना, जब ये जलती है, गर्म होती है, तो फिर ये बिल्कुल गर्म नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ एल्युमिनियम का कुछ नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई पतला सा कुछ पड़ा हुआ एल्युमिनियम का अगर नहीं पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आप इसमें कुछ भी मत चिपकाना। पर मैंने यहाँ पर चिपका लिया क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था एल्युमिनियम एक्स्ट्रा। पर अगर आप ना चिपकाओ तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जो जो ये एलईडी का जो ये पत्ता है ना, तो जो ये कार्ड है ये खुद भी एल्युमिनियम का ही बना हुआ है, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं। यहाँ पर इसके प्लस माइनस लिखे हैं, बाद में हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब आपको क्या करना है कि एक पीवीसी पाइप के टुकड़े को ना इस प्रकार से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट कैसे होगा, गर्म कर कर इसको आप फ्लैट कर सकते हो। मतलब पीवीसी पाइप को आप गर्म करो और उसको आप मनचाहा आकार दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर कर इस एलईडी कार्ड को ऊपर रखकर इसके आसपास मार्किंग कर ली है। मतलब जितनी ये मार्किंग है वो एलईडी के कार्ड की जितनी मार्किंग कर कर मैंने इसके जो एजिस है ना, साइड के कॉर्नर है, इसको कट कर दूंगा, कट करके बाहर निकाल लूंगा ताकि इसकी छोटी सी डब्बी बना सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर कर बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको गर्म कर कर ना यहाँ से बेंड कर दूंगा, जहाँ ये लाइंस लगी हुई है ना, तो ये लाइन से मैं इसको बेंड कर दूंगा गर्म कर कर। गर्म आप गैस पर कर कर इसको गर्म कर सकते हो, जो आपकी गैस होती है ना, मतलब आप जिस पर खाना पकाते हो। तो यहाँ पर मैंने गर्म करके इसको बेंड कर लिया, देखिए बिल्कुल सही से इसको बेंड कर लिया। तो अब ये बिल्कुल चौरस सी डब्बी सी बन गई है, इसका कवर बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको रखकर बताता हूँ आपको। देखिए पूरा पूरा इसके ऊपर आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। ठीक है गाइस, अब मैं इसको बाद में जो सुपर ग्लू होती है ना उससे चिपका लूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो पीवीसी पाइप है ना उसका एक और टुकड़ा कट कर कर उसको इस प्रकार का आकार दे देना है। देख सकते हैं आप, इतना इसको बेंड कर देना है गर्म कर कर गैस के ऊपर। अगर आपको ऐसा ना मतलब बेंड करना हो तो कोई बात नहीं, आपको जैसा सही लगे, चौरस बैंड जैसा भी आकार देना हो वैसा आप दे देना। तो इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। अब जो हमने ये बैक में बनाया ना, ये क्यों बनाया है, मतलब जो अब ये बेंड करके बनाया ये वाला टुकड़ा, तो इसलिए बनाया ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। अब रिफ्लेक्ट कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ।
तो इस प्रकार की जो एल्युमिनियम की शीट होती है ना, जिसमें हम अपने खाने को लपेटते हैं, रोटियों को लपेटते हैं ताकि रोटियां गर्म रह सके, उसकी हीट बाहर ना जाए। तो ऐसी आपने कोई भी एल्युमिनियम की शीट ले लेनी है, चाहे आपकी यूज़ की हो, मतलब पहले से पड़ी हो, वो भी आप ले सकते हो। इसके ऊपर इस प्रकार से आपने चिपका देना है, मतलब कोई भी ऐसे चमकने वाली चीज़ आप इसके ऊपर चिपका सकते हो, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, सामने की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। और चिपकाने के लिए फेविक्विक जो सुपर ग्लू होती है, इंस्टेंट ग्लू भी कहते हैं जिसको, उससे हमने सब कुछ चिपकाया है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें चिपकाई हैं हमने ज़्यादातर उससे ही चिपकाई है, क्योंकि वो प्लास्टिक को अच्छे प्रकार से चिपकाता है। अब इस प्रकार की हमने एक पाइप ले लेनी है, ठीक है। और इस प्रकार के पीवीसी पाइप को एक बेंड करके इस प्रकार से गोल बना लेना है, मतलब गर्म कर गैस के ऊपर गोल कर लेना है। इसको हम इसके बैक पर चिपकाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। सुपर ग्लू से इसके बैक पर चिपका देंगे। और ये जो मैंने पाइप ली है ना, अगर आपके पास पाइप ना हो तो पेन भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने पाइप ली है ये पतली सी। तो अब हमने क्या करना है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको अंदर की तरफ चिपकाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक सुराख कर लेना है आपने, ठीक है। ये बाद में सुराख नहीं होगा, पहले ही आपने किसी गर्म चीज से इसके अंदर सुराख कर लेना, या फिर आपके पास ड्रिल मशीन हो उससे कर लेना। ये मैंने गलती से 2 सुराख कर दिए हैं, तो आपने एक सुराख करना है, मतलब इसके ऊपर। और यहाँ पर 2 सुराख पहले से हुए पड़े हैं, यहाँ से हम वायर को बाहर निकालेंगे। ये सभी सुराख की मदद से हम वायर को बाहर निकाल के उसके साथ कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो एक तो ये इसके टुकड़ा इसके पीछे मैं अब चिपका दूंगा, और दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं कि और क्या क्या हमने यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना। तो उसको सभी को हम जोड़ लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने करना है। कि एक इस प्रकार की वायर ले लेनी है, इस पर हम कपड़े सुखाते हैं, ये वो वाली वायर है, ये इजिली बेंड हो जाती है हाथों से। अगर आपके पास आपके घर में ऐसी वायर ना पड़ी हो तो आप हार्डवेयर की शॉप से भी ये लेकर आ सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा ही टुकड़ा चाहिए, वही 2-3 रुपए का टुकड़ा या 5 रुपए का टुकड़ा पड़ेगा आपको। तो उसको हम कट कर कर इसके बैक में इस जो ये छोटा सा टुकड़ा है ना, इसके अंदर डाल देंगे। पहले तो इसको हमने चिपका लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं इजीली। देखिए इस प्रकार से हमने चिपका लिया है। अब जो जो वायर मैंने इसके पीछे लगानी है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस पर हम कपड़े डालते हैं, जो इजीली हाथों से बेंड होती है, वो वाली वायर का एक छोटा टुकड़ा काट के मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसको बिठा देना, मतलब लगा देना है। तो अब चिपकाने के लिए क्या करना है, हमने एमसील का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एमसील जो होगी ना, इसको अच्छी प्रकार से चिपका देगी, पत्थर की तरह बना डालेगी, मतलब इसको इतनी मजबूती से चिपकाएगी। तो एमसील अच्छी प्रकार से भर देनी है। और जो ये पाइप था, अगर आपके पास पाइप है तो पाइप आप इसके नीचे इस प्रकार से चिपका देना। पाइप ना हो तो आपको आपके पास कोई खाली पेन पड़ा हो तो उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हो। मेरे पास ये पाइप पड़ी थी, मैं इस पाइप को यूज कर रहा हूँ। मेरे पास कोई पेन नहीं है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। यहाँ पर भी इसको एमसील से ही चिपकाना है, क्योंकि जहां पर कोई भी आयरन का मतलब लोहे की चीज होगी ना, उसको आपने एमसील से ही चिपका सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने 2 वायर को तो बाहर निकाल लिया, जो इसके अंदर सुराख थे ना, इन 2 वायर को बाहर निकाल के इसके प्लस माइनस के साथ मैं कनेक्शन कर दूंगा। पर उसको कनेक्शन करने से पहले अब जो इसकी पीछे की जो बॉडी है ना, उसके थ्रू भी जो मैंने होल किया था उसके थ्रू भी इस वायर को मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है। ये चीज आपको अभी करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से मैं इसको निकाल लूंगा इस सुराख से बाहर। तो चलिए इसको कर लेता हूँ पहले। तो देखिए वायर को इस प्रकार से मैंने निकाल लिया। ऊपर मैंने टेप लगाई हुई है रेड कलर की, वो वैसी ही लगाई हुई है ताकि ये वायर बाहर ना निकल जाए अपने आप। तो ये नीचे से इस प्रकार से मैंने बाहर निकाल लिया। अब जो ये वाला सुराख था ना, इससे भी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, मतलब जो हमारी वायर है। और यहाँ पर इसको चिपका भी देंगे, मतलब जो ये आगे वाला हिस्सा है ना, इसको अच्छे प्रकार से चिपका देंगे। देखिए सभी चीजों को मैंने चिपका दिया है, ये एमसील की मदद से मैंने चिपका दिया है जैसे मैंने आपको बताया था। और आगे का हिस्सा मैंने जो सुपर ग्लू की मदद से आपस में वो चिपका दिया। जो वायर को मैंने पहले से बाहर निकाल लिया था, यहाँ पर मैंने ज्वाइंट किया है दूसरी वायर को, मतलब मेरे पास वायर छोटी थी। यहाँ पर एक सुराख कर मैंने वायर को इस पाइप के थ्रू मतलब नीचे की तरफ निकाल लिया है, इस पाइप के जरिए नीचे की तरफ इस प्रकार से निकाल लिया है। बट अगर आपने ऐसा ना करना हो, मतलब सुराख ना करना हो, तो आप इसके ऊपर भी चिपका सकते हो। जो आपका पेन आपने नीचे लगाया या पाइप लगाई उसके ऊपर भी आप इसको वायर को चिपका सकते हो। और आगे मैंने प्लस माइनस के ऊपर इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया, कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। बस इसके ऊपर टेप लगाकर इस वायर को इसके साथ चिपका देंगे ताकि ये हिले ना, वायर बिल्कुल भी हिले ना। तो बाकी इसका जो नीचे का बेस है अब उसको बनाएंगे। ऊपर का तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए उसको बना लेते हैं। अब नीचे का बेस बनाने के लिए कोई भी आपको ढक्कन ले लेना है, किसी भी पुराने डब्बे का कोई भी ढक्कन। मेरे पास कोई ढक्कन नहीं है, तो मेरे पास ये वॉशिंग मशीन का एक पुराना सा हिस्सा पड़ा है, तो काफी मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर, मैं इसका यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके नट लगे हुए हैं, इसको पहले नट को मैं बाहर निकाल लूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी एक सुराख लगा हुआ है, और अगर आप कोई भी ढक्कन ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको सुराख कर लेना है सबसे पहले।
तो ये काफ़ी गंदा सा है, इसके ऊपर मैं अच्छे प्रकार से इसको साफ़ कर लूँगा, पहले मिट्टी उतार लूँगा और बाद में इसको पेंट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे लगाना है। बाकी ये जो हमारे पास है ना, ये माइक्रो यूएसबी फीमेल पोर्ट है, मतलब ये 5 या 10 रुपए का पड़ता है, हो सकता है आपको 5 रुपए का पड़े, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसका, ऑनलाइन भी ये आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं लगा दूंगा, तो एक छोटा सा सुराख कर कर किसी चीज़ को गर्म करके यहाँ पर हम सुराख कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक छोटा सा मिनी स्विच लेंगे, ये मात्र 5 रुपए का ही मिलता है, हो सकता है आपको 1-2 रुपए का पड़े। तो इसको भी यहाँ पर कहीं पर भी प्लेस कर लेंगे ताकि हम हाथ से इसे ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। तो इसको लगा लेंगे पहले, तो बाद में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, हमारा बेस भी जो नीचे का हिस्सा है वो भी कंप्लीट हो गया, ऊपर का हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। और गाइज एक बात आपको बता दूं, अगर आपको इनमें से कोई भी सामान अगर ना मिल रहा हो, जैसे मैंने छोटा सा बटन लगाया या कुछ भी, तो आपको ये वीडियो को दुकानदार को दिखाना, वो अपने आप आपको निकाल के दे देंगे जो जो सामान इसमें मैंने लगाया है। जैसे कि ये यूएसबी, जो माइक्रो यूएसबी का जो फीमेल वाला लगाया है ना जैक, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब मैं आपको इसकी जो नेक है ना, इसको मैं बेंड करके दिखाऊंगा। और हाँ, जो भी इसमें मैंने सामान ये लगाया है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपको अपनी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हो, बट आपको कमेंट करना होगा कि आपको अगर ये कोई सामान नया मिला हो तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके नेक अच्छी प्रकार से बेंड हो रही है और ये घूम भी अच्छे प्रकार से रहा है। अब गाइज इसका एक छोटा सा काम रह गया कि हमने इसको पेंट कर लेना है। पेंट करने के बाद ये बिल्कुल जो भी इसमें एमसील लगी है, जो भी लगी है, दिखना बंद हो जाएगा और ये ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से इसको बाय किया है। तो चलिए इसको पेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, पेंट करने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अभी अभी ये पीस आप मार्केट से लेकर आए हो, बिल्कुल नया पीस आप मार्केट से लेकर आए हो। तो इस प्रकार का मैंने इसके ऊपर पेंट किया, आप कोई मर्जी रंग इसके ऊपर दे सकते हो, मैंने व्हाइट किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 5 वोल्ट का जो चार्जर होता है तो वो मैंने ले लिया। मेरे ये पुराने मोबाइल का चार्जर पड़ा था, मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैं इसका ही यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था। जब मोबाइल ख़राब हो जाते हैं तो ये चार्जर घर में पड़े रहते हैं, किसी काम नहीं आते, तो इसका काम हम इस प्रकार से ले सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे कोई पेंट नहीं किया, आप देख सकते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट किया ताकि मैं आपको सिर्फ दिखा सकूँ। आपको जैसा सही लगे आप पेंट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मैं एक बार आपको चार्जर को जूम कर कर भी दिखा दूंगा ताकि आप अच्छे प्रकार से देख सकूँ कि ये 5 वाट का चार्जर, 5 वोल्टेज का चार्जर है। तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आउटपुट लिखी हुई है 5.0, ठीक है। तो ये 5.0 वोल्ट ये निकालता है, मतलब ये जो मोबाइल का चार्जर है, आप इसको अच्छी प्रकार से देख लो, यही वाला चार्जर इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो 5 वाट तक आप इसको एलईडी लाइट को दोगे तो ये अच्छी प्रकार से चलेगा। 5 वाट से ज़्यादा हमें नहीं देना है। हाँ, 5 वाट से कम आप दे सकते हो, 2 वाट पर भी आप इसको चला सकते हो। जी हाँ, सिर्फ 2 वोल्टेज पर। मगर अगर आपके पास सिंगल 1 या 2 सेल पड़े हुए हैं तो उससे भी आप चला सकते हो। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब कोई भी आपको हैवी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चों का आप देते हो उसको उठाने में दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, बहुत ही लाइट वेट है। अगर गिर भी जाए ना तो टूटने वाला नहीं है। आप इसको छत से नीचे फेंकोगे ना तो भी नहीं टूटेगा, मेरी पूरी गारंटी है कि ये नहीं टूटने वाला, इतना मजबूत है। आप इसकी लाइट रोशनी देख सकते हो कितनी तेज है। अभी आपको कैमरे में थोड़ी सी कम लग रही होगी क्योंकि कैमरे में ऑटो मोड लगा हुआ है, वो अपने आप लाइट को तेज या धीमा कर देता है। तो ये एक चक्कर है मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने पर। तो पर यकीन मानिए, मैं इसके सामने जब इसकी लाइट ऑन कर रहा हूँ ना, तो इतनी तेज लाइट है कि मतलब ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा सा दूर कर कर फिर रखा जाए, मतलब इतनी तेज ये लाइट मारता है। मतलब बुक के ऊपर या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, देखिए कितनी तेज लाइट है। हो सकता है आपको कैमरे में कम दिखाई दे रही हो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसका मैं कंपैरिजन बड़े लैंप से भी आपको करके दिखाऊंगा लास्ट में, पर अभी आप इसको अच्छे प्रकार से देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, रूम की जो लाइट है ना उसको ऑफ कर दूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि इसकी कितनी तेज लाइट है। और तो मैंने रूम की लाइट को कर दिया है बंद। देखिए, पूरा अंधेरा हो चुका है। अब मैं इसका स्विच ऑफ करूंगा तो देखिए बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल रोशनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो रूम की लाइट है ना उसको पूरी टक्कर देता है ये, मतलब उतनी ही रोशनी है जितनी आपकी रूम की लाइट की जो एलईडी बल्ब होता है ना, आपके बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं, उतनी ये छोटा सा लैंप दे रहा है रोशनी। और यकीन मानिए, रूम की एक एक चीज मुझको दिखाई दे रही है, इतनी इसकी तेज रोशनी है। वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था, इसकी एक बार आपको बुक रख के नीचे दिखाना चाहता था कि कितनी ज्यादा अच्छे प्रकार से रोशनी दे रहा है। और गाइस, अगर आपके पास ये चार्जर ना हो या फिर अगर आपने इसको बाहर लेकर जाना है, वहां पर बिजली नहीं है या कोई भी ऐसी दिक्कत है,
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसको आप बिना जो वायर के आप ऑपरेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, अपने घर में कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती, बिजली गई होती है, बिजली का कोई इश्यू होता है, तो आप इसको बैटरी से भी चला सकते हो। अभी मैं रूम की लाइट ऑन कर दूंगा। तो पहले रूम की लाइट ऑन कर लिया हमने, तो चलिए इसको ऑफ कर देते हैं अपने लैंप को। तो 1 मिनट में रूम की एक बार लाइट ऑन कर दूं और ये लैंप को मैंने कर दिया बंद। तो गाइज अब मैं आपको इसको चार्जर से चलाकर दिखाऊंगा। हमारा चार्जर 4 वोल्ट का, हमारा 4 वोल्टेज का चार्जर है, जो मोबाइल का चार्जर होता है। सॉरी, चार्जर गलती से मैंने कह दिया। हमारी जो बैटरी है ना 4 वोल्ट की, वो उससे मैं अब इसको चलाकर दिखाऊंगा। मेरे वही वाले मोबाइल जिसका ये चार्जर है, उसी की मेरे पास पुरानी सी एक बैटरी पड़ी है, देख सकते हो आप। मोबाइल मेरा खराब हो गया था, बैटरी अभी भी इसकी काम करती है। तो अभी ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। ये 4 वोल्टेज की 4 वोल्ट निकालती है बैटरी, और अब ये 2 वोल्ट ही निकाल रही है। अब 2 वोल्ट पर मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी जो वायर है ना, इसको पूरे तरीके से कवर नहीं किया है। तो अभी मैं इसको लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ी सी वायर मुझे कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये खासी मेरे लैंप को पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको सोल्डिंग कर दूँ तो ईजिली ये कनेक्ट हो जाएगी आपस में। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आप हैरान रह जाओगे कि 2 वोल्टेज पर भी अच्छे प्रकार से ये चल रहा है। मतलब इतनी अच्छी ब्राइट रोशनी 2 वोल्टेज पर भी दे रहा है। तो अगर इसकी बैटरी से आप इसको ऑपरेट करने वाला बनाते हो, अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो भी अच्छे प्रकार से काम करता रहेगा। अब बैटरी से आपने ऑपरेट करने के लिए क्या करना है, नीचे की तरफ इसके बैटरी को चिपका देना है। किसी भी चीज से चिपका सकते हो, डबल साइडेड टेप से भी चिपका सकते हो। और जब भी आप बटन ऑन करोगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। और जब आप इसको कनेक्टर से जोड़ोगे, मतलब यूएसबी से जोड़ोगे, जो यूएसबी मैंने आपको दिखाई है, अपना चार्जर दिखाया है, उसकी अगर वायर से जोड़ोगे तो इसकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाया करेगी। और जब आप डिस्कनेक्ट करा करोगे तो ये बैटरी से चलने लग जाया करेगा। तो इस प्रकार से आप बैटरी को नीचे से चिपका देना, और इसको कहीं पर भी ट्रैवलिंग पर या फिर किसी के घर में आप जा रहे हो तो छोटा सा लैंप आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। साइड में आप इसको जलाकर रख सकते हो, देख सकते हो कितनी तेज रोशनी है, और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। अगर रूम की लाइट ऑन करते हो तो सबकी मतलब सब नींद से भी उठ जाते हैं। हम रात को भी इस पे से पढ़ सकते हो, साइड में इसको कहीं पर भी रखकर। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं। तो जी हाँ गाइज, अब वक्त आ गया है दोनों की कंपैरिजन का। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं दोनों की कंपैरिजन करूंगा, बड़े वाले लैंप के साथ छोटे वाले हमारे बनाए हुए लैंप की, कि दोनों की रोशनी बिल्कुल आपको सेम लगेगी जब मैं इनको चलाकर दिखाऊंगा। और दूसरी बात, मैंने इसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया कि ये लाइट वेट हो और करंट का कोई खतरा ना हो, और इसको कहीं पर भी आप फेंक दो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और आप इसको ईजिली घर में ही रिपेयर कर सको। और दूसरी बात है, इससे कोई करंट लगने का खतरा नहीं। आपके जो छोटे छोटे बच्चों को आप दोगे तो उनको बिल्कुल भी इससे करंट का कोई डर नहीं होगा। तो गाइज, जो आज की जो वीडियो है ना, मैं इस ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ। ये मैंने खुद ही बनाया था, मैं हर वीडियो में इसको यूज़ करता हूँ। तो अभी इसको मैंने साफ भी नहीं किया है, धूल मिट्टी लगी हुई है। मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, छत पे ही रख देता हूँ। ये बारिश के मौसम में पड़ा रहता है, धूप में पड़ा रहता है, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है। बहुत ज़्यादा मजबूत है। मार्केट वाले इतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि वो सस्ते मटेरियल से बनाते हैं, मशीनों से बनाते हैं, पर ये हाथ से बना हुआ है। सारा मटेरियल इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। और यकीन मानिए, अगर आप अपने ट्राइपॉड को इसके साथ छत से फेंकोगे ना, तो ये कभी नहीं टूटेगा। आपका ट्राइपॉड टूट जाएगा, चाहे वो कितना मर्जी महंगा हो, मतलब इतना ज़्यादा ये मजबूत है। तो चलिए, ट्राइपॉड के ऊपर मैंने मोबाइल को रख दिया है। तो अभी आप साफ देख सकते हो, मेरे दोनों हाथ अब फ्री हो चुके हैं। मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ एक एक इसकी लाइट कितनी कितनी है। देखिए, ये मार्केट वाला जो हमारा लैंप है, ये उसकी रोशनी है, आप देख सकते हो, थोड़ी सी येलो कलर की है। अब मैं दिखाऊंगा अपने वाले जो मेरे लैंप है, उसकी रोशनी देखिए, पूरी टक्कर दे रहा है उसको। और हमारे जो लैंप की रोशनी एक जगह पर नहीं है, मतलब फैली हुई रोशनी आती है ताकि आंखों को चुभे ना, ठीक है। बट वो जो मार्केट वाला लैंप है ना, उसकी एक जगह ही रोशनी रहेगी, मतलब एक ही जगह पर ज्यादा रोशनी और आसपास कम रोशनी। तो ये वाला पंगा भी उसमें बहुत है। तो मैंने सारी चीजों को काफी नोटिस किया था, तभी मैंने ये लैंप बनाया था। तो अभी मैंने बिजली को, मतलब सॉरी, लाइट को बंद कर दिया, रूम की लाइट को बंद कर दिया, ताकि देख सको कितनी कितनी रोशनी आ रही है। तो देखिए, कमरे में इतना मतलब जगह को ये कवर कर रहा है, इतनी रोशनी को कवर कर रहा है। और हमारा जो एलईडी लैंप है ना, जो हमने खुद बनाया है, उसकी अब मैं रोशनी आपको चेक कराता हूँ। इसको हमने कर दिया है बंद। अब मैं दूसरे वाले को, देखिए इसकी कितनी अच्छी और थोड़ी थोड़ी व्हाइट और ब्लू कलर की रोशनी आपको कैमरे में दिखाई दे रही है। पर अगर आप सीधा डायरेक्ट देखोगे तो व्हाइट रोशनी है। ये कैमरा, जो मोबाइल का कैमरा है ना, ये ब्लू कलर की इसकी रोशनी दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मोबाइल से शूट करते हो ना, तो उसका ऑटो जो फिल्टर होता है वो ऑन हो जाता है, तो इसलिए कई बार वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, पर सामने से देखोगे तो अलग दिखाई देता है। अब दोनों को मैंने ऑन कर दिया, देखिए दोनों की रोशनी एक समान ही है।
पर अब मतलब मैं तो हैरान रह गया यार, 5 वोल्ट पर चल रहा है और उसको पूरा टक्कर दे रहा है ये हमारा लैंप। और छोटा सा है यार, आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हो और इजीली वो इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। और अगर उनसे गिर भी जाए ये टूटने वाला नहीं है। और अगर छोटी मोटी वायर गलती से कट जाए, टूट जाए, तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है इसको कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि आपने खुद ही बनाया हुआ है। तो बड़ा वाला लैंप गिरने का भी खतरा है और दूसरी बात है करंट का भी खतरा है। तो देखिए कमरा में पूरी अंधेरा है, फिर भी इतनी चीजें दिखाई दे रही हैं इससे, मतलब इतनी ज्यादा इसकी रोशनी है कि पूरा कमरे में मैंने अंधेरा किया हुआ था। तो अब मैंने पूरी लाइट जगा दी है कमरे की, ताकि आप साफ साफ देख सको दोनों को। तो गाइज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उसके सामने ये छोटा है। तो मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिए दोनों की लाइट की, कि कितनी कितनी इनकी दोनों की लाइट है। तो दोनों एक दूसरे की लाइट, मतलब दोनों की लाइट सेम है, कोई ऐसी मुझे लग नहीं रहा कि किसकी कम हो किसकी ज़्यादा हो, अपनी अपनी जगह में दोनों ही सही है। और दूसरी बात है गाइज, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। तो इसका डिज़ाइन मतलब आप देख सकते हो पूरा लैंप कितना छोटा सा सुंदर लग रहा है। तो ऐसे आप एक ही जगह कई सारे बना सकते हो। तो गाइज मैं आपको इसको बेंड करके दिखाता हूँ। देखिए इतना ज़्यादा बेंड हो जाता है, इस प्रकार से आप इसको पैक कर सकते हो और कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। पर बड़े वाले लैंप को आप पैक नहीं कर सकते हो, तभी मैं आपको कह रहा हूँ इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। बहुत ही अच्छा इसका आकार है, छोटे आकार का मैंने इसलिए इसको बनाया था ताकि आप कहीं पर भी लेकर जा सको और इजीली बुक वगैरह जो भी आपने रीड करना है उसको कर सको, और कोई करंट वगैरह का भी खतरा आपको नहीं है जैसे बड़े वाले में होता है। तो गाइज ये वीडियो थी इस प्रकार के मिनी लैंप को बनाने के लिए। अगर आप लैंप लेने की सोच रहे हैं तो मत लेना, इस प्रकार से ही आप घर में उसको इजीली बना सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो या किसी को भी दे सकते हो बनाकर। बहुत ही सस्ता 20 रुपए में ये बन जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी की वीडियो जैसे ट्राईपॉड की या बाकी की वीडियो जो मैंने डाली हुई है उसको भी जाकर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।